नमस्कार। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुके हैं और इसके बाद ही अब सिलसिला शुरू हो चुका है छठवें और सातवें चरण के चुनाव होने का, जिसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की जो छत्तीसगढ़ के जो दिग्गज नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं। उड़ीसा हरियाणा में लगातार भाजपा के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और अब फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में केंद्र में किसकी सरकार बनती है, ये चुनाव का परिणाम बताएगा। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी सुनियोजित रणनीति और तूफानी चुनाव प्रचार से राज्य की सभी 29 सीटों पर भाजपा की शानदार जीत की बलवती संभावनाओं से उपजे आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रहे हैं और अब वे देश के दूसरे राज्यों में भी भाजपा के चुनाव अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके हैं। मुख्यमंत्री की एक निश्चल मुस्कान ही प्रदेश में ही नहीं वरन देश में भी मोहन की महिमा को प्रदर्शित करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों के लिए मतदान पूर्ण हो चुका है। यहां हर चरण के मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का अद्भुत आत्मविश्वास देखकर यह अनुमान लगाना गलत नहीं होगा कि मोदी की गारंटी और मध्य प्रदेश के मृदुभाषी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कुशल चुनावी रणनीति और नेतृत्व कौशल ने राज्य में भाजपा की शानदार जीत की इबारत लिख दी है। राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान की बागडोर में मुख्यमंत्री मोहन यादव पूरे चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से सहज दिखाई दिए वो भाजपा की शानदार जीत के पूर्वाभास की गवाही दे रहा है। मुख्यमंत्री जिस क्षेत्र में भी पहुंचते वहां उनकी एक झलक पाने को बेताब लोगों का दिल जीतने के लिए मुख्यमंत्री की एक निश्चल मुस्कान ही पर्याप्त थी। इसके पहले कि मुख्यमंत्री का अभिवादन करने के लिए उनके प्रशंसकों की भीड़ आगे बढ़ती, मुख्यमंत्री स्वयं ही विनम्र मुद्रा में हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ जाते। हर शहर, हर गांव, हर कस्बे में मुख्यमंत्री की अतिशय विनम्रता लोगों को अभिभूत कर रही थी। मुख्यमंत्री यादव प्रदेश के जिस इलाके में गए वहां के लोगों ने उनके सामने दिल खोलकर भाजपा के लिए अपने समर्थन की अभिव्यक्ति करते हुए भरोसा दिलाया कि पिछले लोकसभा चुनाव की इस चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का फैसला तो पहले ही कर चुके हैं। कई मायनों में बहुत अलग प्रकार का है। यह हमारा आदिवासी अंचल और आदिवासी अंचल के भोले भाले मेरे भाई बहन आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। चुनाव की इस बेला में दो लोगों के बीच चुनाव हो रहा है। एक अपने जीवन को दांव पे लगा करके जिनको अपने जीवन का कोई मन में रंच मात्र नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं और हम और आप सब उनको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। ये उनका चुनाव और एक तरफ वो सारे लोग जिनके कारण से इस देश की विकास रुका, प्रगति रुकी, देश के अंदर बार बार झूठ बोल करके जिनने सरकार तो बनाई लेकिन केवल बोलने के लिए बोलते। मुख्यमंत्री ने चुनाव अभियान के दौरान प्रदेश भर में 139 चुनाव सभा को संबोधित किया और 49 रोड शो किए। 25 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वे भाजपा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करते वक्त मौजूद भी रहे। हर जगह मुख्यमंत्री यादव के रोड शो और चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ उनकी अपार लोकप्रियता की गवाही दे रही थी। मोहन यादव की अपार लोकप्रियता का जादू अब मध्य प्रदेश की सीमाओं के बाहर भी सर चढ़कर बोलने लगा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों के प्रवास पर भी जा चुके हैं। विगत दिनों उन्हें दिल्ली के पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज के चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। मोहन यादव अपने मजबूत तर्कों और तथ्यों पर आधारित संबोधन से मतदाताओं को सहमत करने में सफल भी रहे। लगातार झूठ बोलते मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप में से प्रत्येक व्यक्ति के घर में गाय और भैंस होगी। हमने भी योजना बनाई जिनके घर में गाय भैंस नहीं है, आदिवासी अंचल में उनको गाय भैंस देके उनकी आय बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार करेगी।
जैसे गेहूं पे बोनस देते हैं और बोनस से अपना लाभ मिलता है, आप चिंता मत करना। अभी हमने हमारे को पकड़ते हैं, अरे आपने 2700 गेहूं का बोला था, हमने कहा हमने 2700 बोला था, तुम्हारी तो हिम्मत नहीं थी कि तुम कितना बोल दो, तुम तो मुंह पे ताला लगा के बैठे थे। हमने इसी साल बताओ, सरकार 5 साल के लिए बनी कि नहीं बनी? 5 साल के लिए बनी, अभी तो 3 ही महीने हुए, वो 3 महीने में 2400 11 के नहीं दे रहा है। से पूरा निमाड़ आज पानी के आधार पर सबका जीवन बदल रहा के नहीं बदल रहा है। आज वो जो बच्चे क्षेत्र चिंता मत करना, बाकी जगह भी पानी आएगा, पीने का भी आएगा और खेत में भी आएगा, किसी को छोड़ने वाले नहीं। ये नरेंद्र मोदी और ये भाजपा वालों की जुबान है। मुख्यमंत्री ने लोगों से जोर देकर कहा कि वे अपने प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपना बहुमूल्य मत उस दल के प्रत्याशी को दें जिसके पास देश को विकास के मार्ग पर तेजी से आगे ले जाने की इच्छा शक्ति और जज्बा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर यह इच्छा मौजूद है, इसलिए जनता उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की इस बात के लिए तीखी आलोचना की कि वह यहां मतदाताओं से ईवीएम में नोटा बटन दबाने की अपील कर रही है। कांग्रेस की इस अपील को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता को उसके प्रजातांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने से इसलिए रोकना चाहती है क्योंकि उसे अभी हर जगह अपनी हार दिखाई देने लगी है। दुर्भाग्य के साथ इस बात को कहने में मुझे गुरेज नहीं है, अंग्रेज चले गए लेकिन कांग्रेस छोड़ गए। ये जो इनकी कमियां हैं, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस केवल आरोप लगाना जानती है और कांग्रेस ने मूलतः जन्म ही कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा जिस कांग्रेस का जन्म हुआ है, इसलिए आज भी वो फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत ही वो अपनी सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। वो भूल जाते हैं कि सरकार में रहते रहते उनकी सरकार के द्वारा क्या हुआ है, और दुर्भाग्य से जैसे वो वैसे उनके साथ वाले एक ही थैली के चट्टे बट्टे ऐसे कई लोगों को जोड़ करके एक घमंडिया गठबंधन बन करके देश भर में सरकार का सपना देख रहे हैं और बातें भी कैसी ऐसी कर रहे हैं कि उन बातों से लगता है कि ये जरा जनता इनकी बातों को जानती नहीं है क्या। जैसे कल साहबजादे जी ने अमेठी में एक अपना भाषण दिया और भाषण में बोला कि मैं मेरे पापा के साथ 42 साल पहले आया था, तो जब देखा था तो यहाँ सड़क नहीं थी, यहाँ कोई विकास का काम नहीं था, 12 साल की उम्र थी मेरी और अब ये सब हो गया। तो मैं ये मन में सोच रहा था कि अमेठी में 12 साल पहले आप आए, आप भूल गए कि आपके दादाजी भी वहीं सांसद रहे, तो फिर ये गलती किसकी बता रहा हूँ। फिरोज गांधी वहाँ से चुनाव लड़े थे, इंदिरा गांधी के कुछ लगते कि नहीं लगते? इंदिरा गांधी इनकी दादी है कि नहीं? पूरा खानदान वही चुनाव लड़ता रहा, खुद को इतिहास मालूम नहीं और दूसरे से बात निकाल करके किस किस तरह की बात करते हैं। अब नई तरह के डरावने और संघर्ष की बात करने की बात कर, संविधान खतरे में, सरकार इनकी बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। ये भूल ही जाते 10 साल से सरकार मोदी जी की है और लगभग 400 से ज़्यादा समर्थन, एक तरह से हमने बड़े बड़े निर्णय करके सभी का समर्थन जुटा के धारा 370 से लेकर सारे काम कर। इनकी सरकार बनेगी तो क्या, सरकार तो बनी बनाई है, लेकिन ये पाप आपके माथे है कि लगभग 1950 में संविधान लागू हुआ और 100 से ज़्यादा बार संविधान का संशोधन किया है तो कांग्रेस के लोगों ने किया है। 17 बार इंदिरा गांधी जी ने संशोधन किया, 11 बार जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया, 10 बार राजीव गांधी की सरकार में संशोधन हुआ और तो और संविधान को एक तरफ करके आपातकाल लगाने की घोषणा की। ये भी पाप इनके ही सिर पे। ये संविधान से डराने की बात करेंगे, कौन सुन रहा है इनकी बात को? और ये एक नहीं, लगातार ऐसे घटनाक्रम है। 1971 से पहले से गरीबी हटाओ की बात करने वाले अभी भी लाख रुपए देंगे और वोट दे देना हमको, ये आज भी इस तरह से वोट मांगेंगे, लोग इनको वोट देंगे क्या? ये गरीबों का भी अपमान करते, महिलाओं का भी अपमान करते और महिलाओं को लेकर के तो इनके लिए तंदूरवाला कांड से लेकर हमेशा कांग्रेस के सिर पे ये इतनी सारी पाप है जिसका कुछ कह नहीं सकता हूँ। मुख्यमंत्री यादव ने चुनावी रैलियों में उन्नत राज्यों की कतार में मध्य प्रदेश का अग्रणी स्थान सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर विरोधी दलों पर तीखे प्रहार भी किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों में से किसी भी दल के पास मोदी के कद का कोई नेता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं।
एनडीए में शामिल सभी दलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी आस्था और विश्वास है। और जो मेरी जानकारी में है कि हमारी जो सरकार है अपने कामों के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो द्रुत गति से काम करते हुए दिखाई दे रही है। मैं आश्चर्यचकित तो तब हुआ, आनंद भी आया मुझे। ये वो सरकार है जिन सरकारों के कारण से अब समुद्र से हम सुरंग से निकल के आ रहे हैं, पुल बन रहे हैं। वो सरकार भी देखी जिस सरकार के कारण से मेट्रो रोक दी गई, विकास के कामों पे अड़ंगे लगाए गए थे। तो ये सरकार का जो फ़र्क होता है, मुझे इस बात का आनंद भी आया। मैं पहली बार आया तो बाकायदा वीडियो बनाते हुए आया कि ये कितना अच्छा लग रहा है, नीचे पानी ऊपर पानी, लेकिन बीच में कोई पानी नहीं, बीच में जिंदगानी। ये जो एहसास हमको है, इसका आनंद हमको होता है कि ये लगता है कि जब मैं टूरिज़्म का चेयरमैन था उधर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तब मुझे मज़ा आता था कि ये कोई ऐसा होता है कि समुद्र के अंदर सुरंग बना के रास्ते बन जाए। लेकिन हाँ, हम अब कह सकते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और ये हमारे निर्णयों से न केवल विकास की गतिविधि आगे बढ़ती है बल्कि देश का मान सम्मान भी बढ़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सहज सरल व्यक्तित्व, संवाद, अदायगी की अद्भुत क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की उनकी कार्यशैली ने मतदाताओं का मन मोह लिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा के चुनाव अभियान का अहम हिस्सा बनकर मोहन यादव ने यह भी साबित कर दिया कि मात्र 6 माह के अंदर वे केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी भाजपा का लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया एवं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण मोहन झा की कलम से प्रस्तुत रिपोर्ट।